अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। सुप्रीम कोर्ट अभी किसी फैसले पे नहीं पहुंची, लेकिन दो फैसले आ गए हैं। एक इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है और दूसरा पेशावर हाई कोर्ट ने। इन दो फैसलों के बाद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के लिए इंतहाई मुश्किल है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले सकें। सबसे पहले मैं दोनों फैसले आपके सामने रखता हूं और उसके बाद आपको यह भी बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैरिस्टर अली जफर ने बड़े तगड़े दलाइल दिए हैं और ऐसे दलाइल दिए हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला अब भी वापस लिया जाता है तो ये फिर पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा काम होगा जिसकी मिसाल हमें पहले कभी नहीं मिलती। सबसे पहले नंबर पे आपको ये बता दूं कि एक पार्टी है अवामी नेशनल पार्टी। उस पार्टी ने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए ही नहीं थे और उसके हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला जारी किया और फैसले के अंदर 20,000 रुपया जुर्माना किया गया है और 10 मई तक की मोहलत दी गई है कि आप 20,000 रुपया जुर्माना दें। 10 मई तक की आपको मोहलत है, कोई मसला नहीं है, आप इलेक्शन लड़े, अपने निशान पर लड़े, नो इशू। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अच्छा खासा रगड़ा दिया जा रहा है। और जो दूसरा फैसला आया वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। दूसरा फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास निशान वापस लेने का कोई इख्तियार नहीं है। हर सियासी जमात को इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है। इस आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बल्ले के निशान की वापसी पर पेशावर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अली जफर साहब ने आज जो दलाइल दिए हैं बड़े जबरदस्त किस्म के दलाइल दिए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की छानबीन का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम नहीं कर सकता। फिर कहा कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है। बुनियादी सवाल सियासी जमात और उसके अरकान है, इसलिए शफाफ ट्रायल के बगैर कोई फैसला मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है जो कि शफाफ ट्रायल का हक दे सके। इलेक्शन कमीशन में कोई ट्रायल हुआ ही नहीं है। ये वो सारे हैं जो अली जफर ने आज दलाइल दिए। मजीद उन्होंने कहा कि पीटीआई के किसी रुकन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज नहीं किए। फिर यह कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात सिर्फ सिविल कोर्ट में ही चैलेंज हो सकते हैं। फिर यह कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास 100 वोटों का इख्तियार नहीं कि वो खुद फैसले भी करे और अपीलें भी करे। मतीउल्लाह जान ने एक बड़ी अहम बात किया कल रात को टीवी शो के ऊपर। उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर पूरी पार्टी को इलेक्शन से आउट करना और निशान वापस लेना कहां का इंसाफ है। आप जुर्माना कर दें, ये ऐसे ही है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के बाहर कोई तराजू का निशान उठाकर फेंक दे और कहे कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये निशान नहीं होगा, कोई और निशान देंगे। क्या आज तक किसी दूसरी सियासी जमात की ऐसी स्क्रूटनी हुई है जैसी पीटीआई की हुई है? नून लीग में तो बाकायदा ताजपोशी होती है। और हमारे चीफ जस्टिस की आप यकीन करें समझ नहीं, एक तरफ कहते हैं कि जी मैं टीवी नहीं देखता और दूसरी तरफ आज अदालत के अंदर कह रहे हैं कि वो बरतानिया के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, टीवी के ऊपर चला, आपने देखा, आप भी दिखाएं। मतलब अजीबो गरीब किस्म के सवाल चल रहे हैं और इररेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। आगे आ जाए जी। रऊफ हसन साहब ने बड़ी अहम बात की कल रात को। उन्होंने कहा कि यह कहां लिखा है कि किसी बानी मेंबर को पार्टी से नहीं निकाला जा सकता। जिस जज ने यह कहा है वो हमें यह बताने की तकलीफ करेंगे कि कानून के अंदर यह कहां पर लिखा है। अकबर एस बाबर पार्टी से निकाला जा चुका है, तमाम दस्तावेजात कल अदालत में पेश कर देंगे। यह झूठा शख्स है, जब से पार्टी से निकाला है तब से लेकर अब तक यह साजिशों में मसरूफ है। और इस वक्त पाकिस्तान के तमाम जो आईनी माहिरीन हैं वो एक बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी इंट्रा पार्टी को लेकर आप पूरी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकते। एक तरफ तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि 5 जजेस एक बंदे को ताहयात नाअहल नहीं कर सकते और यहां पर 3 जजेस पूरी पार्टी उड़ा रहे हैं। इसमें एक बंदा नहीं, बड़ी पूरी की पूरी पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो दुनिया में टॉप 10 पार्टी लिस्ट के अंदर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान की कोई पार्टी नहीं आती। और उस पार्टी से बल्ले का निशान वापस लेके उस पार्टी को प्रॉपर डिसफंक्शनल करने के लिए जा रहे हैं ताकि वो बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन ना लड़ सके। अब देखना यह है कि काजी फैज ईसा साहब इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, क्या फैसला देते हैं। आगे आ जाइए। आजाद सैयद ने जो जियो के साफी हैं उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा जी जिस दिन इलेक्शन होगा, इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन से 2 दिन पहले और इलेक्शन से 2 दिन बाद, इनका टोटल 5 दिन, 2 दिन पहले, 2 दिन बाद और एक इलेक्शन वाला दिन, ये पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को मुकम्मल शट डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन याद रहे इलेक्शन वाले दिन इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के अंदर मौजूद होगा। वो पाकिस्तान से पूरी दुनिया को बताएगा कि भाई ये 25 करोड़ का मुल्क है, दुनिया के अंदर 5वें नंबर पे आते हैं हम आबादी के लिहाज से,
पहले नंबर पे इंडिया है, चाइना का नंबर आता है, अमेरिका का आता है, इंडोनेशिया का आता है, फिर पाकिस्तान का आता है। दुनिया का इतना बड़ा मुल्क, 25 करोड़ की आवाम, और आपने 25 करोड़ आवाम का इंटरनेट बंद कर देना, सोशल मीडिया बंद कर देना। बहरहाल देखते हैं, सबसे बड़ा और अहम फैसला जो सुप्रीम कोर्ट देगी वो ये है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास होगा या नहीं होगा। अगर आइन और कानून को देखें तो किसी भी सूरत, क्योंकि पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आ गया, तफसीली फैसला आ गया, किसी भी सूरत बल्ले का निशान वापस नहीं लिया जा सकता। ये तहरीक इंसाफ का हक है। और आज तो चीफ जस्टिस ने एक और बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी इस बात का क्या सबूत है कि इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर अली खान को ही नामजद किया था। अगर आपके अंदर हिम्मत है, मैं माजरत के साथ, मेरे ऊपर तौहीन अदालत लगा के बुलाना ले मुझे, माजरत के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिम्मत, जुर्रत और इस्तिताअत है तो सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को बुलाए सुप्रीम कोर्ट में और पूछे कि हाँ भाई आपने बैरिस्टर गौहर अली खान को नामजद किया कि नहीं किया। लेकिन मसला पता क्या, मसला यह है कि सारी अदालतें चलकर कैदी नंबर 804 के पास अडयाला जेल में जाती हैं। किसी अदालत के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि उस बंदे को बुलाए, उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है इन अदालतों के अंदर, क्योंकि हमने ये देखा है, ये मैं खुद से बात नहीं कर रहा, सारी अदालतें वहां जाती हैं, इलेक्शन कमीशन उधर जाता है, नैब उधर जाता है, तोशाखाना हो, साइफर हो, जो मर्जी हो, सब कुछ उधर हो रहा है। और जो 12 मुकदमों में गिरफ्तारी डाली है वो भी उधर ही हो रही है सारा कुछ। लेकिन उम्मीद है चीफ जस्टिस हिम्मत करेंगे, इमरान खान को बुलाएंगे और पूछेंगे हाँ भाई ये सही किया था कि 2 नंबरी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।